Hello everyone, welcome back to English Group Institute. Today's lesson we are going to learn about the phrase of bent on, what it means, how to use it correctly and practice with the real sentences. So stay with me till the end to the master this useful expression. So let's get started. So आज हम सीखने जा रहे हैं bent on. Bent on का प्रयोग करते हैं. Bent on का मतलब क्या है आगे हम जानेंगे. रियल मीनिंग इसका बेंट ऑन का मतलब देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल अड़ा हुआ. इसका मतलब है बेंट ऑन का मतलब है बिल्कुल अड़ा हुआ, इरादे पर टिका हुआ या दृढ़ निश्चय किसी काम को करने के जिद करना, ठीक है ना. और विद इच्छा यानी कि कुछ बड़ी इच्छा, यानी कि एक दृढ़ इच्छा होती है जिसे बोलते हैं वो दृढ़ इच्छा. कोई काम करने की इच्छा, उसे वही काम करना है, तब हम बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर जानते हैं. सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा. जैसे हेल्पिंग प्रयोग जैसे कहते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर. उसके बाद बेंट ऑन का प्रयोग, फिर नाउन हो सकता है यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा. मतलब कि नाउन जो है वर्ब के साथ ही वर्ब यानी कि नाउन को ही वर्ब माना जाएगा, इसका आईएनजी का प्रयोग करते हैं. जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बेंट ऑन, फिर नाउन, फिर वर्ब, यानी कि 2 बार मैंने लिख दिया. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले कि उसने डॉक्टर बनने की ठान रखी है, यानी कि उसने जो काम करना है वो मतलब कि उसने ठान रखा है जो काम करना है. जैसे कि उसने डॉक्टर बनने की ठान रखी है. शी इज़ बेंट ऑन बिकमिंग आ डॉक्टर, यानी कि सब्जेक्ट शी हो गया. हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ आ गया. बेंट ऑन, फिर उसके बाद बेंट ऑन, फिर नाउन आ गया, नाउन वर्ब यानी कि बिकमिंग आ गया. ए डॉक्टर यानी कि डॉक्टर ए नाउन आ गया, मतलब कि उसके बाद क्या है डॉक्टर. शी इज़ बेंट ऑन बिकमिंग ए डॉक्टर, यानी कि इसे जेरेंट के तौर पे हम प्रयोग कर सकते हैं. जेरेंट मतलब कि शी इज़ ए बेंट ऑन, यानी कि सबसे पहले कि शी इज़ बेंट ऑन, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बेंट ऑन का प्रयोग, फिर जेरेंट का यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगी, फिर उसके बाद नाउन आएगा ए डॉक्टर. उसने डॉक्टर बनने की ठान रखी है. शी इज़ बेंट ऑन बिकमिंग ए डॉक्टर. सबसे पहला सेंटेंस जानते हैं. जैसे कि ही इज़ बेंट ऑन विनिंग द रेस, वह दौड़ जीतने पर अड़ा हुआ है. ही इज़ बेंट ऑन विनिंग द रेस, वह दौड़ जीतने पर अड़ा हुआ है. नेक्स्ट, दे आर बेंट ऑन प्रूविंग देयर इनोसेंस, वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अड़े हुए हैं. वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अड़े हुए हैं. दे आर बेंट ऑन प्रूविंग देयर इनोसेंस. नेक्स्ट है द चाइल्ड वाज बेंट ऑन गेटिंग अ न्यू टॉयज, बच्चा नया खिलौने लेने पर अड़ा हुआ था. द चाइल्ड वाज बेंट ऑन गेटिंग अ न्यू टॉय, यानी कि द चाइल्ड वाज यानी कि पास्ट टेंस है ये, इसमें वाज का प्रयोग हुआ है. द चाइल्ड वाज बेंट ऑन गेटिंग ए न्यू टेंस, यानी कि पास्ट टेंस है ये. बच्चा नया खिलौने पर लेने पर अड़ा हुआ था. द चाइल्ड वाज बेंट ऑन गेटिंग आ न्यू टॉय, बच्चा नया खिलौने पर लेने पर अड़ा हुआ था. नेक्स्ट है शी वाज बेंट ऑन स्टडिंग अब्रॉड, वह विदेश में पढ़ाई करने पर अड़ी हुई थी. शी वाज बेंट ऑन स्टडिंग अब्रॉड, वह विदेश में पढ़ाई करने पर अड़ी हुई थी. नेक्स्ट है ही इज़ बेंट ऑन बाइंग अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदने की जिद की हुई है. ही इज़ बेंट ऑन बाइंग अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदने की जिद की हुई है. उसने नई कार खरीदने की जिद की हुई है. ही इज़ बेंट ऑन बाइंग अ न्यू कार. शी वाज बेंट ऑन, नेक्स्ट है शी वाज बेंट ऑन अटेंडिंग द पार्टी डिस्पाइट द ट्रेन, वे बारिश के बावजूद वह पार्टी में जाने पर अड़ी हुई थी. शी वाज बेंट ऑन, यानी कि शी वाज बेंट ऑन, वह अड़ी हुई थी किसके, अटेंडिंग द पार्टी, यानी कि पार्टी पे जाने के लिए. डिस्पाइट द ट्रेन, यानी कि रेन के बावजूद भी, यानी कि जो डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद भी वह पार्टी में जाने पर अड़ी हुई थी. शी वाज बेंट ऑन अटेंडिंग द पार्टी डिस्पाइट द रेन. नेक्स्ट है पीपल वर बेंट ऑन फाइंडिंग द चाइल्ड, लोग बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे. पीपल वर बेंट ऑन फाइंडिंग द चाइल्ड, लोग बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे, यानी कि
वो काम जो करना है उन्होंने वो करना ही था, मतलब कि लोग बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे। यानी कि पीपल वर बेंट ऑन फाइंडिंग द चाइल्ड। नेक्स्ट, द सोल्जर आर बेंट ऑन प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री। सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। द सोल्जर्स आर बेंट ऑन प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री। So that's all for today's lesson on the phrase bent on. I hope you understand its meaning and how to use it correctly in your own sentences. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to English Group Institute for the more easily English lessons. See you in the next video and keep learning, keep practicing. Bye.